स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो पॉलिटी की टेस्ट नंबर 9, ठीक है। और टेस्ट पे जो व्यूज आ रहे हैं उन्हें देख के लगता है कि आपको इस टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2-4 वीडियोस और बनाई जाएंगी, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज रोक दी जाएगी, ठीक है। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, मौलिक अधिकार, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा, इसे कहा है किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो ए ऑप्शन, आज़ादी का हक, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत जब आपातकाल लगा था तो सभी लोगों को जेल में डाला गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो इसका कोई ऑप्शन, चारों सही है, ठीक है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सी ऑप्शन, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री द्वारा जो है भारतीय नागरिकता दी जाती है, तो गृह मंत्रालय। अच्छा क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसने दिए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसने दिए हैं? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। छत्तीस से 51 आर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो डी ऑप्शन। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसके होते हैं 5 तरीके। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो ये ऑप्शन, नागरिक अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था, इस समय मौलिक अधिकार नहीं है। 300 क में एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो डी ऑप्शन, सेंसरशिप। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? सी ऑप्शन, डीपीएसपी। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये ऑप्शन, मतदान का अधिकार। भारतीय गणराज्यों में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? डी ऑप्शन, मंत्री परिषद। भारतीय संविधान में के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? यानी न्यायालय में किसका उल्लंघन होने पे आप न्यायालय जा सकते हैं? तो ये होता है मूल अधिकार, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व निर्देशात्मक हैं, यानी ये जो है न्यायालय में नहीं लाए जा सकते हैं। इनका हनन होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार होने पे आप न्यायालय जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 32 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट, ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति में देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कौन कौन से लोग होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को अवधि के अंदर भरा जाएगा। तो बी ऑप्शन 6 मास। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो डी ऑप्शन, कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है अस्थायी है, इसे कभी भंग नहीं होता। इसके हर 6 साल में 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। निम्नलिखित में से अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? तो बी ऑप्शन, आकलन समिति। बाकी में कितने होता है? टोटल 22। ठीक है, 15 + 7 लोक लेता में। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो सी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर है? हाँ है, ए ऑप्शन। 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। तो ए ऑप्शन, 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब मनोनीत प्लस निर्वाचित। ठीक है, विधानसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन, आर्टिकल 356। ठीक है, 356 के अंतर्गत आपातकाल लगा के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, सबसे पहले कहाँ लगा था, इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप। 225 और लास्ट क्वेश्चन, युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण। तो ये हो जाएगा 352, युद्ध और बाहरी आक्रमण 352, 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पे, और 360 वित्तीय आपात। ठीक है, 3 तरह के आपात के प्रावधान दिए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 9 पार्ट कंप्लीट हो गए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी।